Welcome to all of you. I am B. Prajapati Ankit English classes. Dear friends, today I am going to throw light on the 4 mantras of sure success in human life. They are a strictest discipline, clear vision, iron will and hard work. अर्थात आज मैं इस सेशन में मानव जीवन में निश्चित सफलता के जो 4 मंत्र होते हैं वे हैं कठोरतम अनुशासन, स्पष्ट दृष्टि, बलवती इच्छा और कठिन परिश्रम के बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूं। साथियों, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये जो 4 मंत्र हैं इन्हें होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आए सबसे पहला मंत्र क्या है? कठोरतम अनुशासन। तो निश्चित सफलता के लिए जो पहला मंत्र है कठोरतम अनुशासन यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी कार्यालय, कोई भी राज्य, देश या और जो भी हो, वो अनुशासन के अभाव में तरक्की नहीं कर सकता है और नहीं सफलता मिल सकती है। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, वो अनुशासित नहीं है, तो वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? कैसे महान व्यक्ति बन सकता है? इसलिए कि वो मनमानी करेगा, अनुशासित नहीं रहेगा। कोई भी लड़का यदि विद्यार्थी अनुशासित नहीं हो तो पहले तो पढ़ लिख नहीं सकता है उचित ढंग से, क्योंकि न तो वो शिक्षक का बात मानेगा और न अपने पेरेंट्स का बात मानेगा, किसी का बात नहीं मानेगा, आस पड़ोस किसी का बात नहीं मानेगा, क्योंकि वह अनुशासित नहीं है। और उससे आगे बढ़िए, कोई परिवार अनुशासित नहीं है तो बराबर उस घर में कलह रहेगी। कोई भी परिवार का सदस्य न तो स्थिर रहेगा और न ही वह तरक्की कर सकता है। उससे आगे बढ़िए, कार्यालय, राज्य, देश, चाहे कोई भी, वहां माने हर क्षेत्र में कहिए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे देश हो या विदेश हो, कहीं भी हम पूरे विश्व की बात कह रहे हैं। यदि पूरे विश्व में अनुशासनहीनता हो तो पूरा विश्व तबाह रहेगा, यह भी जान लीजिए। तो सफलता का जो पहला कदम है वो कठोरतम अनुशासन होता है। हाँ, सफलता की बीज यहीं से बोई जाती है, अनुशासन से। और वो भी अनुशासन कैसा है? वो कठोरतम। हाँ, उसमें कोई ढिलाई नहीं। तभी वो परिवार, वो व्यक्ति, वो राज्य, वो देश या और कोई, हाँ, सुखी रह सकता है, तरक्की कर सकता है या सफलता पा सकता है किसी क्षेत्र में। तो आए, अब तो ये बात रही कठोरतम अनुशासन की, जो कि सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। हाँ, तभी तो बच्चा पढ़ेगा और आगे पढ़ करके कुछ करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, हाँ, शुरू में वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी गलत संगत हो जाएगी, वो माता पिता से नहीं डरेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? और बच्चे जब अच्छे नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि। तो सब कुछ हो गया, मान लीजिए अनुशासन का पालन किया गया, बच्चे पढ़ लिख गए, ठीक है, सोचने समझने लगे, योग्यता प्राप्त कर लिए,
तब उसके आगे क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि होना चाहिए। बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लोग भी वे भयंकर भूल कर बैठते हैं हर डिसीजन लेने में। हाँ, डिसीजन लेने में वे क्या करते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर विजन का अभाव होता है। अपने योग्यता के मुताबिक वे डिसीजन नहीं लेते, अपनी क्षमता के मुताबिक वे डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यह हम मानते हैं, लेकिन अब तो आपने जो योग्यता हासिल कर लिया, जहां आप पहुंच गए हैं, उसके मुताबिक है ना आपका डिसीजन होना चाहिए। और मान लीजिए कि उनके बस से बाहर का चीज हो और डिसीजन ले लिए, जैसे मान लीजिए 4 फीट का व्यक्ति है और 6 फीट बनना चाह रहा है, कैसे बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो इसलिए वही क्लियर विजन कहता है कि जो सपना होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि आपको हाँ परिश्रम जब किए तो उसमें आगे चल करके सफलता मिले। जैसे कि हम अभी उदाहरण दिए हैं ना कि 4 फीट का व्यक्ति है और वो सोचे कि हम 6 फीट के हो जाए। चाहे मान लीजिए 3 फीट का व्यक्ति है और सोचे कि हम सेना नायक बन जाए, तो वो नहीं ना हो पाएगा, उसका डिसीजन गलत हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब कि उसके पास विजन का अभाव है, क्लियर विजन नहीं है, उतना नहीं सोच पाता है। वो कितना हूं पढ़ जाए, लेकिन जो उसके लिए मानक योग्यता होती है वो तो होना चाहिए ना। मनुष्य के पास जो करने की शक्ति है वही ना करेगा। ठीक है, तो आए अब उससे आगे बढ़े। यदि ये सब ठीक है, मान लीजिए क्लियर विजन भी हो गया, अनुशासित भी है, उसके पास क्लियर विजन भी है, ठीक है, सपना ठीक देखा, अपना गोल सही निर्धारित किया, वो सब सही, तो उतना ही से तो सफलता नहीं मिल जाएगी कि गोल हमने सही निर्धारित कर दिया है, गोल का निर्धारण सही हुआ, विजन उसका क्लियर है और डिसिप्लिन भी है, तो उसको सफलता मिल जाएगी। केवल गोल निर्धारण से नहीं मिलेगा, उपलब्धि नहीं मिलती है। तब क्या होगा, उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो बलवती इच्छा होनी चाहिए। हाँ, कि जो हमने गोल का निर्धारण किया, जो लक्ष्य का निर्धारण हमारे द्वारा किया गया, चाहे किसी के द्वारा किया गया, उसको पूरा करने के लिए तो बलवती इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं तो हाँ, गोल का निर्धारण किया गया, इच्छा की कमी हो गई, 2 दिन काम किया, फिर सोचा कि हमसे नहीं होगा, ये तो बड़ी कठिन चीज़ है, हम तो नहीं एसपी बन सकते हैं, नहीं डीएम बन सकते, बड़ी बड़ा काम है, बहुत बड़ा टफ उसका कंपटीशन है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। हाँ, इच्छा शक्ति के कमी के चलते वो अपना इच्छा बदल देगा वहाँ। तो उसके यदि उसके पास आयरन विल नहीं होगा, बलवती इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा कमजोर रहेगी, तो बराबर परिवर्तित होती रहेगी उसकी इच्छा। कभी डॉक्टर बनने के लिए सोचेगा, कभी इंजीनियर बनने के लिए सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। हाँ, हतोत्साहित हो जाएगा, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वो सोचेगा कि ये हमसे नहीं होने वाला है। ठीक है, लक्ष्य तो हम सोचे, लेकिन अभी होने वाला नहीं है, हम इसके योग्य नहीं। तो अपना जो भी डिसीजन है, जो गोल है, वो क्या करेगा, हाँ, उसको मैं अदल बदल करता रहेगा, परिवर्तन करता रहेगा, तो उसके चलते उसको सफलता नहीं मिलेगी। नहीं, वो पीछे आता जाएगा, कभी आगे बढ़ेगा, कभी पीछे हटेगा, कभी आगे बढ़ेगा, कभी पीछे हटेगा। कभी 1 महीना तैयारी किया कि ठीक है यूपीएससी का,
तो फिर आ जाएगा कि अच्छा बीपीएससी का करेंगे, अब वो नहीं होगा। उससे भी सोचेगा कि अब हम रेलवे में चले जाएं। तो जाने दीजिए, नहीं होगा तो हम कम से कम ग्रुप डीओ तो बन जाएंगे ना, गैंगों में तो बन जाएंगे ना। तो वही होता है। इसीलिए कहा है कि जो आयरन विल होना चाहिए वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, करना है तो करना है, रुकेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हाँ, जो गोल आपने निर्धारित किया, ठीक है, क्लियर विजन आपके पास है, गोल का निर्धारण सही हुआ है, लेकिन उस गोल की प्राप्ति जब से नहीं हुई तब से आपको उस रुकना नहीं है, नहीं, चलते रहना है तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो वो कब होगी? बलवती इच्छा भी है, ठीक है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम। हाँ, बलवती इच्छा को पूर्ति करने के लिए सब कुछ ठीक हो गया, अनुशासित भी हो गए, हाँ, आपके पास स्पष्ट दृष्टि भी हो गई, इच्छा भी बलवती है कि बिना किए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो करने के लिए कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, लक्ष्य के मुताबिक, हाँ, अकॉर्डिंग टू गोल, तो वर्क तो करना पड़ेगा। तो कठिन परिश्रम, जैसा आपका लक्ष्य होगा उसके मुताबिक परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जानिए रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस चाहे सो तस फल चखा। तो परिश्रम भी करना है, परिश्रम तो जरूरी है। चाहे आचार्य श्री राम शर्मा जी का कथन है कि लेबर इज द मदर ऑफ फॉर्चून। बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लक्ष्य अपना तय करिए लिए हैं, इच्छा भी हमारा बलवती है, तो भाग्य में होगा तो हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? परिश्रम करना है ना उसके लिए। आचार्य श्री राम शर्मा जी का कथन है कि लेबर इज द मदर ऑफ फॉर्चून। आई रिपीट, अर्थात परिश्रम भाग्य की जननी है। हाँ, यहां तक भी कहा गया है कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, यह भी आप लोग जानते हो। तो उसके लिए कठिन परिश्रम भी करना है, हार्ड वर्किंग बनना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी और निश्चित सफलता मिलेगी। और जब ये चारों आपके पास हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, एकदम विदाउट फेल यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।